नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम करते हैं हर उस एक खबर की पड़ताल, हर उस एक खबर का विश्लेषण जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज प्राइम न्यूज की टीम आपके लिए एक ऐसी खबर की पड़ताल कर लेकर आई है, एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपका लेकर आए हैं जो आपके होश फाख्ता कर देगी। शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये शिक्षा का मंदिर जब संचालकों के लिए पैसे कमाने के लिए एक अड्डा बन जाए, जब संचालकों की तिजोरी का रास्ता बन जाए, तब क्या होगा? क्या आपको भरोसा हो पाएगा? नहीं ना। आज ऐसे ही खेल को हम उजागर करने वाले हैं। एक ऐसे बेनामी पापी खेल पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं जो शिक्षा के मंदिर से जुड़ा हुआ है। वो कौन सा ऐसा खेल है जिस पर से आज हम पर्दा उठाएंगे? जुड़े रहिए, देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। 6-7 लोग तो हैं ही, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बीबीडी ग्रुप के चेयरमैन हो गए, सब जितना पूरा वहाँ के ऊंचे अधिकारी हैं सब खा रहे हैं। कहते हैं शिक्षा का मंदिर समाज को रोशनी दिखाता है, लेकिन क्या हो जब उसी मंदिर के ऊंचे मीनारों के नीचे बेनामी पाप का अंधेरा पल रहा हो। राजधानी लखनऊ के नामी गिरामी बीबीडी ग्रुप यानी कि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के रसूख की चमक आप सब ने देखी है, लेकिन आज प्राइम न्यूज उस चमक के पीछे छिपे काले साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल जुलाई 2025 की बात है, जिस वक्त आयकर विभाग ने बीबीडी ग्रुप पर शिकंजा कसकर 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, तो लोगों को लगा था मानो जैसे फिल्म कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये महज एक ट्रेलर भर था। असली फिल्म तो उन कागजों में दफन है जिन्हें बेनामी की चादर से ढका गया था। प्राइम न्यूज की महीनों लंबी पड़ताल में जो सच सामने आया वो हिला देने वाला है। आज खुलासा होगा रसूखदार मालिकों का, मोहरे बने बेगुनाह दलित कर्मचारियों का और करोड़ों के उस मनी ट्रेल का जिसका रास्ता सीधे बीबीडी के संचालकों की तिजोरी तक जाता है। कुछ संपत्तियां जैसे दिल्ली में है 3 लाख स्क्वायर फीट पता चला है, और बॉम्बे में 3 बीघे जमीन पता चला है, लेकिन हमको पता नहीं सर। पत्रकारिता जब सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश करने वाली हो, तब जन्म होता है प्राइम न्यूज की बेबाक आवाज का। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि रसूख की परतों के नीचे दबे उस सच को खुरचकर बाहर लाना है जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई है। प्राइम न्यूज, जहां निष्पक्षता हमारी पहचान है और जनता का भरोसा हमारी ताकत है। ऐसे में आज बात राजधानी लखनऊ के उस चर्चित नाम की जिसने शिक्षा के मंदिर की आड़ में बेनामी संपत्ति का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव झूठ पर टिकी है और जिसकी छत गरीबों के नाम पर तनी है। हम बात कर रहे हैं बाबू बनारसी दास यानी कि बीबीडी ग्रुप की। 500 करोड़ की संपत्ति जब्त। राजधानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग ने बीबीडी ग्रुप पर अपना सबसे बड़ा वार किया। लंबी जांच और पुख्ता सबूतों के बाद समूह की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को बेनामी संपत्ति कानून के तहत जब्त कर लिया गया। लेकिन प्राइम न्यूज यहाँ नहीं रुका। हमने जब इस जब्ती की गहराई में गोता लगाया तो जो सच निकल कर आया उसने रसूखदारों के चेहरे से नकाब उतार दिया। हमारी मौजूदगी टेरा खास में है। टेरा खास पे आपको पीछे ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, ये भी जमीन कहा जाता है कि बीबीडी ग्रुप का है। इससे पहले यहाँ पर जो है नोटिस भी लगाई गई थी, बोर्ड जो है वो आयकर विभाग के द्वारा लगाया गया था। यहाँ से आप पूरा इलाका देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी साफ तौर पर यह कहा जाता है कि बीबीडी ग्रुप के नाम पर ये ज़मीनें हैं।
पहले उनके कर्मचारियों के नाम पर ये ज़मीनें थे। जिस तरीके से बेनामी संपत्ति जो है उसको लेकर के यहाँ पर इनकम टैक्स का बोर्ड जो है वो लगाया जाता है। और हम इस ज़मीन पर अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बोर्ड कहाँ पर लगाया गया था। अब ये गड्ढा जो देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि बोर्ड जो है इसी गड्ढे पर जो है वो लगाया गया था। हालांकि अब बोर्ड हटा दिया गया है। बेचन लाल के लड़के हमारे साथ है। क्या नाम है आपको? ये बोर्ड क्या यहीं पर देखा था? हाँ, बोर्ड मैंने यहीं देखा था। तो ये गड्ढा जो है बताया जा रहा है कि इसी गड्ढे पर नोटिस जो है वो लगाई गई थी, बेनामी संपत्ति को लेकर दिया गया था। अलका दास गुप्ता और विराज दास गुप्ता का नाम जो है उस पर अंकित था, यही लिखा हुआ था। जी जी, यही लिखा था। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो ये इसमें नाम लिखा हुआ पूरा। ये देखिए वीडियो जो है ये हमारे पास है जो इन्होंने बनाया था, और इस पे साफ तौर पे ये वही जगह है। ये यहाँ पर आप देखिए कि तो ये बोर्ड जो है वो आयकर विभाग के द्वारा लगाया गया था। और इसके बाद बात करें तो सामने आप देखेंगे जो इस वीडियो में दिख रहा है कि वो सामने जो घर है वो नज़र आ रहा है, और ये पीछे बिल्डिंग साफ तौर पर नज़र आ रही होगी। तो ये पहचान हो रही है कि वही इलाका है इसी जगह। कब आपने ये वीडियो बनाया था? ये वीडियो हम आए थे तो यहाँ पे वही क्या नाम 17 अक्टूबर को आए थे। तो ये ज़मीन जो है क्या ये भी बीबीडी ग्रुप की ही उस पे है? हाँ हाँ, ये तो बीबीडी ग्रुप की है ही है इसमें। तो आपके पिताजी की अगर हम बात करें तो इस इलाके में कौन सी ज़मीन थी जो आपके पिताजी के नाम पे थी? ये सामने पे जो कोठरी के पास में है उधर 20 नंबर और 21 नंबर और 11, 20, 21 और कौन सा था ना याद नहीं आ रहा है। तो मतलब 20 नंबर, 11, 20 और 21 जो है ये आपके उस पे पिताजी के नाम पर थी। अच्छा, इसके आगे हम अब देखें तो ये जो पूरा इलाका खाली दिख रहा है, ये कैसे आपको पता चला कि ये बीबीडी ग्रुप पे ही है? यहाँ बोर्ड पे देखा आपने? हाँ, यहाँ पे बोर्ड भी देखा और प्लस जैसे यहाँ किसी से भी आप पूछ लीजिएगा तो कोई भी यही बताएगा कि सब बीबीडी ग्रुप की जमीन। अच्छा, ये उत्तर जोगना और जोगौर का जो ज़मीन है वहाँ पे भी आपके पिताजी के नाम पे वो ज़मीनें जो है वो आपके? जी जी बिल्कुल। हाँ, मुझे तो बाद में पता चला जब खतौनी मैंने चेक करा, जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने खतौनी कराया तो मोबाइल पे ही, तब मुझे पता चला कि पापा आप तो फंस गए बेनामी संपत्ति में। प्राइम न्यूज की पड़ताल का पहला और सबसे चौंकाने वाला बिंदु है बेनामी दार। जांच में पता चला कि ये बेशकीमती जमीनें बीबीडी ग्रुप के मालिकों ने अपने नाम नहीं बल्कि अपने ही कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के नाम पर खरीदी थी। आपको आगे बताएं उससे पहले ये भी बता देते हैं कि बीबीडी ग्रुप की स्थापना बाबू बनारसी दास के नाम पर की गई, जिनके बेटे हैं अखिलेश दास, जो कि 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं अखिलेश दास की पत्नी अलका दास है, जो अभी भी बीबीडी ग्रुप के संचालकों में है, और विराज अखिलेश दास का बेटा है, जिन्होंने अपने ही कर्मचारियों के नाम बेनामी संपत्ति खरीदी। ये वो लोग हैं जो रोजाना अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं बीबीडी ग्रुप के लिए वफादारी के साथ दशकों से नौकरी कर रहे हैं। ये कर्मचारी दलित समाज से आते हैं, जिनकी माली हालत ऐसी कभी नहीं थी कि वो लाखों करोड़ों की जमीनें खरीद सके, लेकिन उन्हें मोहरा बनाकर इतनी बड़ी जालसाजी को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात देखिए, इनमें से कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें पता तक नहीं है कि वो कागजों पर करोड़ों की जागीर के मालिक हैं। उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उनके अंगूठे और दस्तखत का इस्तेमाल करके बीबीडी ग्रुप ने अपनी काली कमाई को सफेद करने का सुरक्षित रास्ता खोजा। आपके पास तो करोड़ों की संपत्ति, फिर 8x8 के कमरे में क्यों रह रहे हैं? वो संपत्ति अगर मुझे यही मालूम होता मेरी संपत्ति है तो यहाँ क्यों रहता? मुझे यही नहीं मालूम है कि मेरे नाम इतनी संपत्ति उन्होंने करा रखी है। इतना संपत्ति आपके पास है, कहाँ से पैसा आपके पास? ये सब मुझे नहीं मालूम, ये सब बीबीडी ग्रुप की चाल थी जो मुझे कराया गया है इसमें। और मुझे तो सिर्फ कहते थे कि वहाँ चलना है सिर्फ जमानत के लिए, वहाँ रजिस्ट्री होनी किसी और की, जमानत के लिए आपको साइन करना है, बस इतना बताया जाता था, बाकी मुझे छोड़ दिया जाता था। खेल सिर्फ नाम का नहीं बल्कि लोकेशन का भी था। ये सभी संपत्तियां बीबीडी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आसपास हैं। साल 2005 से 2015 के बीच जब राजधानी विस्तार ले रही थी, तब इन बेनामी संपत्तियों को इकट्ठा किया गया। 2005 से 2015 के बीच जो बेनामी संपत्ति इकट्ठा की गई, उसकी सर्किट रेट के हिसाब से कीमत तकरीबन 9.5 करोड़ थी।
2015 से 2025 के बीच इन बेनामी संपत्तियों को धीरे धीरे अपनी अलग अलग कंपनियों के नाम से ट्रांसफर किया गया और 2025 आते आते ये संपत्ति सिर्फ सर्किल रेट के हिसाब से तकरीबन 50 करोड़ की हो चुकी थी और अगर मार्केट रेट की बात करें तो ये बेनामी संपत्तियां तकरीबन 500 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही हैं। ये जमीनें आज कई बड़े प्रोजेक्ट्स का केंद्र बनी हुई हैं। अब देखिए प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा सबूत, भुगतान का वो तरीका जो सीधे अपराध की तरफ इशारा करता है। जमीन खरीदने के लिए बीबीडी ग्रुप की तरफ से पहले कर्मचारियों के खातों में पैसा और फिर जमीन खरीदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया गया जो पैसा चेक से गया। उसकी कहानी भी दिलचस्प है। बीबीडी ग्रुप इन संपत्तियों को हथियाने के लिए एक अलग ही तरीके की जालसाजी करता है। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे इन बड़े कारनामों को अंजाम दिया गया। इस कानून के तहत एससी कैटेगरी की जमीन को एससी कैटेगरी से संबंधित लोग ही खरीद सकते हैं। इसीलिए बीबीडी ग्रुप ने इस खेल को अंजाम देने के लिए केवल उन कर्मचारियों को चुना जो खुद एससी कैटेगरी से आते हैं और इस ग्रुप के पुराने वफादार हैं। अब बीबीडी ग्रुप ने अपनी तमाम ग्रुप कंपनियों से इन कर्मचारियों के खाते में करोड़ों रुपए की रकम ट्रांसफर की गई और फिर इस रकम का इस्तेमाल एससी कैटेगरी के किसानों की जमीन को खरीदने में किया गया। जिन कर्मचारियों का इस्तेमाल बेनामदारों के तौर पर किया गया उनमें प्रमोद कुमार, सुमन नयन, बेचन लाल, अश्विनी कुमार सिंह और धर्म सिंह जैसे लोग शामिल हैं। संचालकों के खाते से पैसा पहले बेचन लाल और कई बेनामदारों के नाम ट्रांसफर होता है और फिर बेचन लाल के खाते से उसे किसानों को भेजा जाता है। प्राइम न्यूज के पास इन ट्रांजैक्शंस की पूरी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है जो साबित करती है कि पैसा कहां से चला और कहां पहुंचा। सबूत के तौर पर आपको सबसे पहले बेचन लाल का बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। इन आंकड़ों को गौर से देखिए। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं उस सुनियोजित खेल की जिसे बेनामी की चादर उड़ा दी गई। 28 मई 2012 बेचन लाल के खाते में एक साथ 1,96,80,000 रुपए जमा होते हैं और ठीक 5 दिन बाद 2 जून 2012 को फिर से 16,95,117 रुपए की रकम क्रेडिट की जाती है। बेचन लाल के इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक खाते में जिस स्रोत से पैसा आया वो है विराज इंफ्रा लैंड प्राइवेट लिमिटेड का खाता जो कि बीबीडी ग्रुप की कंपनी है। ये बैंक स्टेटमेंट इस पूरे मनी ट्रेल का सबसे महत्वपूर्ण लिंक है क्योंकि ये साबित करता है कि करोड़ों का फंड सीधे तौर पर बीबीडी ग्रुप से जुड़ी कंपनी से बेचन लाल तक पहुंचाया गया। प्राइम न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में अब देखिए वो दस्तावेज जो बीबीडी ग्रुप के बेनामी साम्राज्य की पूरी कड़ियों को जोड़ देता है। ये बैंक स्टेटमेंट है विराज इंफ्रा लैंड प्राइवेट लिमिटेड का। गौर से देखिए 28 मई 2012 की तारीख जब इस कंपनी के खाते से 1,96,80,000 रुपए डेबिट यानी निकाले जाते हैं और ठीक उसी दिन यही रकम बेचन लाल के खाते में क्रेडिट हो जाती है। खेल यहीं खत्म नहीं होता। महज 4 दिन बाद 2 जून को इसी विराज इंफ्रा लैंड के खाते से 16,95,117 रुपए का ट्रांसफर होता है। ये पैसा सीधे बेचन लाल के अकाउंट में भेजा गया यानी कंपनी बीबीडी ग्रुप की पैसा बीबीडी का, लेकिन जमीन खरीदी गई 12,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाले कर्मचारी बेचन लाल के नाम पर। ये कहानी सिर्फ बेचन लाल की नहीं, बीबीडी ग्रुप के ही एक और कर्मचारी प्रमोद के साथ भी यही हुआ जिसकी बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है।
प्राइम न्यूज के हाथ लगा है वो दस्तावेज जो बीबीडी ग्रुप के बेनामी साम्राज्य की चूल्हे हिला देगा। रसूखदारों ने अपने मामूली कर्मचारियों के बैंक खातों को कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा बनाया, इसकी गवाही दे रहा है प्रमोद कुमार का ये पंजाब नेशनल बैंक का खाता। 17 दिसंबर 2019 की तारीख पर नजर डालिए। प्रमोद के खाते में एक ही दिन में लाखों की बरसात हो जाती है। 17 दिसंबर 2019 को एक ही दिन में करोड़ों रुपए की बरसात होती है। 17 दिसंबर 2019 को अखिलेश दास गुप्ता के खाते से 1,19,25,030 रुपए और 1,48,33,650 रुपए जमा हुए। तो वहीं 17 दिसंबर 2019 को ही 1,02,33,100 रुपए और 25,91,000 रुपए विराज के नाम से जमा हुए। 17 दिसंबर 2019 को ही विराज इंफ्रा टाउन से 35,16,000 रुपए जमा हुए। फिर विराज इंफ्रा स्टेट से 3,25,000 रुपए जमा हुए। ठीक उसी दिन 71,50,510 रुपए विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जमा हुए। इसके बाद 1 सितंबर 2019 को ही प्रमोद के अकाउंट में विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे भी देखिए। 1 सितंबर 2019 विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से 1,25,000 रुपए विराज इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं। ठीक उसी तारीख को फिर 1,25,000 रुपए और 50,000 रुपए आए। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस बैंक के इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुआ वो बैंक भी बीबीडी ग्रुप का ही है। जांच की आंच जब तेज हुई तो परतें खुलती गईं। इन संपत्तियों की असली लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, उनके बेटे विराज सागर दास और उनकी कंपनी जैसे विराज इंफ्रा टाउन और हाईटेक प्रोटेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइम न्यूज ने विराज सागर से कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की ताकि उनका पक्ष जान सके, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे ही आयकर विभाग की सुई इन तक पहुंची, बीबीडी ग्रुप ने संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। प्राइम न्यूज के पास पुख्ता दस्तावेज है जिसके अनुसार जमीनें बेची जाने लगी और बैंक में पैसा आते ही अगले दिन उसे नगद में निकाला गया। शिक्षा के मंदिर की आड़ में खड़ा ये बेनामी किला अब दरकने लगा है। शिक्षा के इस बड़े नाम के पीछे छिपे बेनामी के इस काले सच ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीबीडी ग्रुप के संचालकों को जमीन खरीदने के लिए अपने ही गरीब और दलित कर्मचारी ही क्यों मिले? क्या ये उनकी माली हालत और मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है? आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि कई कर्मचारियों को उनके नाम पर जमीन होने की खबर तक नहीं थी। क्या ये धोखाधड़ी और जालसाजी का सीधा मामला नहीं है? ये ब्लैक मनी कहां से आई और इसका असली सोर्स क्या है? बीबीडी ग्रुप से पैसा बेचनलाल को और फिर किसान को जाना क्या मनी लॉन्ड्रिंग का एक सुनियोजित तरीका नहीं है? बेचनलाल, प्रमोद और बीबीडी के बीच क्या रिश्ता है? जैसे ही विभाग की जांच शुरू हुई, संपत्तियों को आनन फानन में बेचने और बैंक से तुरंत नगद निकालने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के पास इतनी बड़ी तादाद में बेनामी संपत्ति होने का क्या उद्देश्य है? क्या शिक्षा के नाम पर हितों को साधा जा रहा था? क्या ये सच नहीं कि कागजों पर नाम भले ही कर्मचारियों के हों, ज्यादातर बेनामीदार दलित समाज से हैं,
क्या बीबीडी ग्रुप ने जानबूझकर कमजोर तबके को कानूनी उलझनों में फंसाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया? अभी प्राइम न्यूज के पास बीबीडी के काले कारनामों के ऐसे सबूत हैं जो कि बहुत से हैं, जिन पर ये तहकीकात जारी रहेगी, क्योंकि हम झूठ के आगे झुकते नहीं और रसूख के आगे रुकते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो प्राइम न्यूज ने उस खेल को उजागर किया है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इन रसूखदारों ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारा ये खेल जो हम इतनी शान से आगे बढ़ा रहे हैं लखनऊ में शिक्षा के नाम पर, वो खेल एक दिन उजागर भी हो सकता है। लेकिन प्राइम न्यूज की टीम ने पड़ताल की, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखी और सच्चाई आपके सामने है। इसमें सबसे बड़ा सवाल कि कार्रवाई के नाम पर अब क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तमाम सवालों का जवाब देते हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का सीधे हम यहाँ पर रुख करेंगे। अमित, सबसे बड़ा सवाल देखिए, अभी जो प्रथम सामने आता है कि कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। अब ये जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन सामने आ गया है सबूत के तौर पर, तो कार्रवाई के नाम पर क्या? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए आपको बता दें कि जिस मंदिर के पीछे काला कारनामा जो है वो चल रहा था और इस दस्तावेज के बाद से वो काला कारनामा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। साफ तौर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से बात करें 2005 से लेकर के 2015 और आज 2025 तक करोड़ों रुपए की बात करें तो हजारों करोड़ की जमीन का ये बेनामी संपत्ति का मामला निकला है, जिस पर लगातार अगर बात करें तो साफ तौर पर बीबीडी ग्रुप का नाम आ रहा है। बीबीडी ग्रुप से जुड़े हुए जो चाहे वो स्वर्गीय अखिलेश दास गुप्ता रहे हों, उनकी पत्नी अलका दास गुप्ता हो और विराज दास गुप्ता जो है वो, क्योंकि जितनी भी विराज दास गुप्ता के नाम पर कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों का पीछे से हाथ जो है वो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जब ये प्राइम न्यूज ने पड़ताल की तो उसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं और जिन बेनामियों के नाम ये संपत्ति थी उनसे जब पूछताछ की गई, उनसे पता चला तो साफ तौर पे उन्होंने भी ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। कई लोगों ने ऐसा बताया है, जैसे कि अगर हम बेचन लाल की बात कर ले, जिसके नाम पर जो है करोड़ों की संपत्ति है, और करोड़ों की संपत्ति की बात करें तो एक जगह नहीं कई इलाकों पे ये करोड़ों की संपत्ति बेचन लाल के नाम पर है, लेकिन बेचन लाल को इस संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब आयकर विभाग के उसको नोटिस मिलता है तो पहले तो उसे कई सालों तक नोटिस जो है वो नहीं मिलता था। इस पर साफ तौर पे जो है बेचन लाल ने कहा कि ये नोटिस जो है, क्योंकि अखिलेश दास गुप्ता जो है वो अपने ही जहाँ पे वो बंगले में रहते थे वहां का एड्रेस भी रखा था, इसलिए जो है वो नोटिस वहां तक जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो करते हैं वो खुलना शुरू हुई और उसके बाद बेचन लाल को इसकी जानकारी होती है। इसी तरीके से प्रमोद की बात करें तो प्रमोद जो कि प्रमोद के नाम पर भी काफी संपत्तियां जो है वो बनाई गई थी, उसके नाम पर भी संपत्तियां जो है, लेकिन उसको भी किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं होती है और उसे भी इस बात की जानकारी जब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस जारी होती है उसके बाद होती है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये खुलकर ये आई है कि ये जो बीबीडी ग्रुप है इसके जो तार है वो पूरी तरीके से अगर गहराई की बात करें तो काफी लंबे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने रसूख के दम पर जो है ये बेनामी संपत्ति है वो जुटाई है और ये तार बहुत लंबे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने रसूख के दम पर इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति इकट्ठा की और अपनी तिजोरी भर भर कर भरी है। इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे अमित, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्राइम न्यूज ने बीबीडी ग्रुप के उस तिलिस्म को तोड़ा है जिसे रसूख और बेनामी कागजों की दीवार के पीछे छिपाया गया था। आपने देखा कि कैसे बेचन लाल और प्रमोद कुमार जैसे मामूली कर्मचारियों के खातों को करोड़ों के लेन देन का जंक्शन बना दिया गया। ये तो सिर्फ आगाज है, असली और सबसे बड़ा धमाका अभी होना बाकी है। कल हम आपको दिखाएंगे इस जालसाजी का एक एक काला चिट्ठा, एक एक पन्ना इस जालसाजी का हम पलटेंगे और आपके सामने एक एक खुलासा करेंगे। कल खुलासा होगा उन रसूखदारों के असली चेहरों का, उन पर से नकाब हटेगा, उन पर से पर्दा हटेगा, वो भी उन सबूतों के साथ जिनने इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट लिखी, पूरी पटकथा लिखी कि कैसे बेकसूरों के नाम पर अपनी संपत्ति, अपना साम्राज्य खड़ा करना है। तो कल ठीक इसी समय 8 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्राइम न्यूज। 6-7 लोग तो हैं ही, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बीबीडी ग्रुप के चेयरमैन हो गए, सब जितना पूरा वहाँ के ऊंचे अधिकारी हैं सब फरार हैं।